जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। जी आज हम देहात का रुख किया है, हम आए हैं देहात में और हमारे साथ हकीम मोहम्मद तैयब साहब हैं। इनसे हम कुछ जो है वो जड़ी बूटियों के हवाले से सवाल करेंगे, पूछेंगे इनसे कि क्या ख्याल है और क्या तिब क्या कहती है इस हवाले से। ये जो जड़ी बूटियाँ अमूमी तौर पर हमारे देहात के जो है वो जो ज़मीन है उसके ऊपर ये अमूमी तौर पर ये खुद साख्ता उगती हैं और फिर इनको जो है वो काट दिया जाता है। लेकिन ये हमारे शहरों में या दीगर जो हमारे अज़ला हैं उसके अंदर ये नायाब है, नहीं पाई जाती। लेकिन इसको हम जानते हैं कि ये जो आम तौर पर हमारे देहाती लोग जो हैं इसको अपनी ज़मीन को साफ़ करने के लिए और फसलों को पानी देने के लिए जो नाले वगैरह बनाए जाते हैं उनके ऊपर से इसको सफाई कर दी जाती है, काट दिया जाता है। तो क्या कहते हैं हकीम साहब, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये जो खुद साख्ता उगती हैं, कुदरती तौर पर ये पैदा होती हैं और फिर इनको काट दिया जाता है, तो क्या समझते हैं कि क्या इससे भी हम कोई फ़ायदा ले सकते हैं? ये भी हमारे तिब के हवाले से, हमारी सेहत के हवाले से ये हमारी को मुआवन साबित हो सकती हैं? जी किबला आदिल साहब, अभी आपने जिस बूटी को हाथ लगाया ना, इस बूटी को तिब की जो अपनी ज़ुबान है ना उसके अंदर इसको गाजर बूटी कहा जाता है। जी। इसके जो फ़वाइद हैं जो हमारे इल्म में हैं, जो हम इसके ऊपर जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक इस बूटी से हीरे का कुश्ता किया जाता है। आम तौर पर हीरे को आप चाहे जितनी मर्ज़ी आग दें वो कुश्ता नहीं होता जी। लेकिन इस बूटी के अंदर अल्लाह पाक की ऐसी कुदरत है, इसके पानी में उसको तकरीबन 100 आप बुझावे देकर हीरे को गर्म करें। गर्म करने के बाद इसके पानी के अंदर इसको बुझावे दें। 100 बार आपने ये अमल करना है जी। उसके बाद आपने उस हीरे को इस बूटी के नुगदे के अंदर इसके फूल आएंगे, इसकी पत्तियां आएंगी, इसकी बारीक टहनियाँ आएंगी, उसको अच्छी तरह आपने कूटना है, उसका नुगदा बनेगा। हाँ, उसको आप नुगदा बनाकर किसी भी छोटी सी हंडी के अंदर 1 पाव का नुगदा आ जाए, हीरा उसके दरमियान में रखकर आप 10 किलो की आग दे दें जी। आग देने के बाद आपका हीरा शुगुफ्ता मतलब कि कुश्ता हुआ आपको हीरा मिल जाएगा। उसकी खुराक एक चावल आप 1 हफ्ते बाद 1 चावल की खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आदमी इसके ऊपर इतनी मेहनत करे, ये जो आप वीडियो बना रहे हैं आपके काम आएगी, चले ज़िंदगी में कभी कोई बनाएगा तो देखेंगे जी। वो उस आदमी को इसको बनाने के बाद 1 चावल खुराक मक्खन के अंदर रख के या बलाई के अंदर रख के या खजूर के अंदर रख के साथ में दूध पीना है। तो उसके जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आम तौर पर पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्मानी कोई भी कमज़ोरी हो और ख़ासकर इन मर्दों के लिहाज से, मर्दाना कमज़ोरी के लिहाज से ये बहुत ही नायाब किस्म का नुस्खा है जो मैंने आपको बताया है। और ख़ासकर इंसान के जो पट्ठे हैं जिस्म के, वो चाहे दिमाग के पट्टे हों या जिस्म के कोई भी अज़ा के पट्टे हों, उनको वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रीजनरेट पूरे जिस्म को करता है। ठीक हो गया। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसकी बहुत सी चालें हैं। अगर कोई बंदा ये बनाए तो इंशाल्लाह ताला वो हमें अपनी दुआओं में याद रखे। जी बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, ये अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि इसको शुगर के जो लोग हैं, जो शुगर मुतासरीन हैं, जो समझते हैं कि हमें जो है वो हमारे अंदर रच बस चुकी है शुगर, वो इसको खाते हैं, इसके ये जो ऊपर फूल हैं इनको खाते हैं और कहते हैं ये कड़वी होती है, तो इसकी जो कड़वाहट है उसकी वजह से हमारा शुगर के अंदर कोई फाका होता है। क्या ये हकीकत है? क्या नहीं जी, ऐसी इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। शुगर मीठा खाने से या मीठा ना खाने से नहीं होती। शुगर बेसिकली एक बीमारी है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कड़वी है। लोग असल में इसको सिर्फ इसीलिए खाते हैं, ये कड़वी है और शुगर कंट्रोल करेगी, जबकि इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सिर्फ कड़वी है, कड़वी होने की वजह से इसको खाया जाता है। तो और भी किसी काम के लिए ये इस्तेमाल मुसफ़ा खून है, खून को साफ करती है, खून को साफ करती है। ठीक है, इसको पीने से, इसका कावा बनाकर पीने से खून साफ होता है। आमतौर पर जो बीमारियां हैं,
फसाद खून की, जी जी, उसके ऊपर ये काम करती है। यानी आजकल हमारा जो मतलब एक खाने की वजह से, खुराक की वजह से खून के अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, खून ख़राब हो जाता है, और खून की ख़राबी की वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जिस्म पर फोड़े फिनसियाँ वगैरह, पिंपल वगैरह, इस तरह की चीज़ें आती हैं, छाइयाँ निकल आती हैं, तो उसके लिए ये मुफीद चीज़ है। यानी एक हमारी समझें कि फ्री में हमें अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है, तो देहातों से यहाँ मिल जाती है। हाँ, देहातों से मिलेगी, शहरों से ख़त्म होगी, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें काट दी जाएंगी, मकान बन जाएंगे। जी जी, तो ये भी वक्त के साथ साथ ये ख़त्म होती जाएगी। के साथ साथ लेकिन देखें जी, आज हमने जो है वो आप अहबाब के लिए, सुनने वालों के लिए मेहनत की है, निकले हैं हम, और इसी तरह इंशाल्लाह हम मज़ीद निकलेंगे बाहर और मज़ीद लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, मज़ीद जानने वालों से हम जो है वो इस हवाले से हम पूछेंगे उनसे, इस तरह की और जड़ी बूटियाँ और इस तरह के और जो हैं वो हमारे जो मसाइल हैं उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो इसको आप इस्तेमाल करना चाहें तो अपने हुकामा, अतिब्बा और डॉक्टर हजरात के मशवरे के साथ जो है वो इस तरह के जो हैं वो उनको नुस्खों को इस्तेमाल में लाएं। खुद साख्ता और ख़ुद जो है वो आप कुछ भी ना करिएगा, क्योंकि हिफ़्ज़ान सेहत के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।